दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों आप सबको मेरा यानी द्रौपदी का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। जय श्री महाकाल। तो दोस्तों व्लॉग की शुरुआत वहीं से हो रही थी जहाँ से पिछला व्लॉग हमने समाप्त किया था। तो हमने इनको झूला डाल दिया था। उसके बाद हमने 2-3 घंटा वीडियो 1-2 घंटा वीडियो नहीं बनाया था। फिर लगभग 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर मुझे करने हैं भगवान जी को साफ़। तो यहाँ पर मैंने साफ पानी भर लिया है और कर देते हैं भगवान जी को साफ़ यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों हमने भगवान जी को साफ़ कर दिया था। जितने भी भगवान थे हमारे पास और लोटा सिंहासन जितना भी सामान था सबको पीताम्बरी से हमने साफ़ करके रख दिया था। और भगवान जी हमने मंदिर में बैठा दिए थे। बाकी सामान हमने वहीं पर रखा रहने दिया था दोस्तों। और फिर आ गए थे हम किचन में। तो किचन में बनाना था हमें खाना। और खाना सिर्फ 2 लोगों के लिए बनना है, पापा के लिए और इनके लिए। मम्मी बोल रही थी कि मुझे नहीं खाना, सुबह खा लिया था तो आज शाम को 1 या 2 रोटी खाऊंगी। तो यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना बनाना है। तो यहाँ पर आज बनने जा रही है शाम को भिंडी दोस्तों। तो यहाँ पर पहले भिंडी छौंक देते हैं, उसके बाद रोटियाँ भी बना लेंगे। तो दोस्तों आप सबको एक बार फिर से हरियाली तीज की बहुत 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 शुभकामनाएं दोस्तों। और स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत 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 शुभकामनाएं दोस्तों। और दोस्तों काम में लगे रहो तो भूख प्यास का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और लगभग 4 बजने वाले थे यहाँ पर और मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी थी। भगवान की कृपा से ये हमारा व्रत अच्छे से सफल हो गया था। तो यहाँ पर हमने भिंडी छौंक दी थी दोस्तों। और उसके बाद हमने रोटियाँ भी बना ली थी। और हमने शाम के झाड़ू बर्तन जितना भी काम होता था वो सब हमने निपटा दिया था। सिर्फ खाना बनाना था। तो हमने सोचा ये भी बना ले, उसके बाद आगे के काम देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये वाला तीज वाले दिन का ही है और किसी वजह से हम इसको अपलोड नहीं कर पाए। तो आज जाकर हम अपलोड कर पाए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा खाना पीना बन चुका था और यहाँ पर हम बर्तन साफ करके भी रख देते। उसके बाद हाथ पैर धुलेंगे और फिर होंगे दोस्तों तैयार। क्योंकि हमने सुबह से बाल भी नहीं बांधे थे, सिर्फ सिंदूर माता का सिंदूर लगा लिया था। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया था दोस्तों, ऐसे ही लगे थे। तो मैंने सोचा ये काम निपटा लेते हैं, उसके बाद आगे के काम देखेंगे दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारा सारा काम निपट चुका है, खाना पीना बन चुका है और झाड़ू बर्तन जितने भी शाम के काम होते हैं हमने सारे निपटा दिए। और प्रसाद में कुछ बनना नहीं है क्योंकि हमने मिठाई मंगा ली है। तो उसमें कुछ ज़्यादा पकवान बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस सिंपल ही पूजा होती है। तो बस हमने बहुत सारा काम कर लिया है। और आप मेरी हालत देख सकते हो, बिना पानी बिना कुछ खाए कैसी हो गई है। चलिए कोई नहीं, रात भर की तो बात है दोस्तों। तो बस अब हम होने जा रहे हैं तैयार दोस्तों। और मिट्टी हमने फूलने के लिए रख दी है मूर्ति बनाने के लिए। तो पहले तैयार हो जाते हैं, पूरा श्रृंगार कर लेते हैं और महाबली भी लगा लेते हैं। उसके बाद मूर्ति बनाएंगे दोस्तों और फिर पूजा प्रारंभ करेंगे। क्योंकि प्रदोष काल में हमें पूजा करनी है और प्रदोष काल में महादेव की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इसी वजह से हमने शाम को पूजा करना ज़्यादा सही समझा। क्योंकि सुबह भी कर सकते थे लेकिन शाम को प्रदोष काल में अच्छी होती है। तो चलिए पहले हो जाते हैं तैयार। तो दोस्तों मैं तैयार हो चुकी हूँ। यहाँ पर ये देखिए मैंने चूड़ी भी पहन ली है, हरी हरी सिंपल सी ही पहनी है दोस्तों। और एक कान के पहन लिए हैं, बस मंगलसूत्र पहनना बाकी है। तो वो नीचे रखा है तो वो नीचे पहनेंगे दोस्तों। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। अब चलते हैं नीचे, पूजा करते हैं दोस्तों क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो चलिए चलते हैं।
एक दोस्तों मैंने ऑनलाइन साड़ी मंगाई थी, जो एक बार हमने पहन ली, उस दिन मंदिर गए थे तब पहनी थी, तब से रखी थी नीचे, तो यही वाली डाल ली है क्योंकि हरा कलर मेरे पास मीशो से ऑर्डर की थी दोस्तों, बहुत ही अच्छी आई है। तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। और इनको देखो ये बहुत ही ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं आज। तो चलिए चलते हैं हम नीचे और करते हैं पूजा दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों शाम के लगभग 6:30 बज चुके हैं और हम आ चुके थे नीचे दोस्तों। तो यहाँ पर लगा लेते हैं महावर। तो पहले मम्मी को लगा देते हैं, उसके बाद हम भी लगा लेंगे दोस्तों। और दोस्तों कई जगह ये तीज मनाई जाती है, कई जगह नहीं मनाई जाती है, लेकिन हमें तीज मनाना बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। चाहे कजरी तीज हो, चाहे हरियाली तीज हो, चाहे हरतालिका तीज हो, हमें तीनों तीजें बहुत ही पसंद है। और हम कोशिश करते हैं कि हम जितना कर पाए हम उतना करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमने महावर लगा लिया है। और दोस्तों हमने महावर लगा लिया था। जैसे ही हमने पैर छुए महावर के तो मेरा बेटा भी आ गया था। हमने कहा तुम्हें लगाना, सो कह रहे नहीं मैम मारेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों महावर लगा के हम आ गए थे पूजा के स्थान पे। तो यहाँ पर हमने मिट्टी की शिवलिंग, गौरा रानी, गणेश जी और गण बना लिए थे। और यहाँ पर श्रृंगार का सामान भी हमने सारी तैयारी लगभग कर ली थी। अब कर देते हैं दोस्तों गौरा रानी का श्रृंगार और कर लेते हैं दोस्तों पूजा। और दोस्तों हमारे यहाँ इस व्रत को निर्जला और निराहार रखा जाता है, अगले दिन पारण होता है। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है ये कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखिए हम भगवान जी को अच्छे से सजा देते हैं। तो दोस्तों हमने अपने बाबा का श्रृंगार इस तरीके से कर दिया है। ये हमारी गौरा रानी है, ये हमारे भोलेनाथ है, ये गणपति है। सबको अच्छे से सजाकर यहाँ पर बैठा दिया। इनका रुद्राभिषेक भी दोस्तों हमने कर दिया है। सारा श्रृंगार इनका हो चुका है, अब सिर्फ हवन करने की देरी है। तो यहाँ पर हमने आग जलने के लिए रख दी है और हो जाए उसके बाद हम हवन करेंगे दोस्तों। उसके बाद कथा सुनेंगे। और यहाँ पर हमने मिठाई मंगवाई थी, देखिए यहाँ पर हमने आरती के लिए यहाँ पर धूप लिया है और उसमें कपूर रख दिया है दोस्तों। एक कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि हमारे बाबा कैसे लग रहे हैं, हमारे माँ बाबा। तो दोस्तों श्रृंगार हमने कर दिया था, उसके बाद कर लेते हैं यहाँ पर पूजा। तो हमने होम भी कर दिया था, फिर कर लेंगे दोस्तों आरती। ये भी हमारे साथ साथ पूजा करवा रहे थे दोस्तों। और दोस्तों किसी वजह से हम इस साल झूला नहीं डाल पाए हैं, लेकिन अगली साल डालेंगे, बहुत ही अच्छे से झूला डालेंगे। और दोस्तों जो भी करेंगे हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए पूजा हमारी हो चुकी है, अब कर लेते हैं आरती दोस्तों। उसके बाद ले लेते हैं दोस्तों गौरा रानी से आशीर्वाद। तो दोस्तों पूजा पाठ हमारी हो चुकी है। तुलसी में भी हम जला डाले आए हैं और वहाँ भी दिया जलाया है। उनका देखो ये भी हमारे साथ दोस्तों पूजा कर रहे थे, मेरे साथ साथ इन्होंने भी पूजा करवाई। इनको बड़ा ही शौक है पूजा करने का दोस्तों। अब आगे चल के देखते हैं पूजा करते हैं भी है कि या नहीं। तो चलिए दोस्तों अब चौकी को हम दिया शांत हो जाएगा उसके बाद उठाएंगे। पहले साड़ी चेंज कर लेते हैं, गर्मी लग रही है दोस्तों। बादल बहुत ही भयंकर वाला आ रहा है, इतना चमक रहा है छत पे कि क्या बताएं। चलिए पहले कपड़ा चेंज करते हैं, ये झाले वाले उतारते हैं क्योंकि इनसे कान भारी भारी से लग रहे हैं और छोटे छोटे पहने थे तो आदत नहीं है दोस्तों। तो चलिए पहले कपड़ा चेंज करते हैं, उसके बाद अगर दिया शांत हो जाएगा। वैसे तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है दोस्तों कि जैसे सुबह जैसे मिट्टी की शिवलिंग बनाओ तो शाम को विसर्जन करना होता है। अगर शाम को मिट्टी की शिवलिंग बनाओ तो हमें ये जानकारी नहीं है कि शाम को ही सोने से पहले कर दें कि सुबह करें। एक मन कर रहा है कि उनको सजे ही रहने दें दोस्तों, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं दोस्तों, तो मन नहीं कर रहा है कि उनको उठाएं, ऐसे ही बैठे रहने दें। तो अब देखते हैं क्या करते हैं दोस्तों। अगर अभी देखते हैं, नेट पे देखते हैं कि कैसे क्या करना होता है, उसके बाद वैसा ही करेंगे दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से लेते हैं यहीं पर विदा और मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। अगर मेरा एक वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल दोस्तों।